बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आरोह भाग 2 के काव्य खंड की प्रथम कविता आत्मपरिचय, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, उसका भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता बहुत लंबी कविता है। इस कविता में 10 काव्यांश हैं, इसलिए मैं 5-5 काव्यांश का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य आपको बताऊंगी। भाव सौंदर्य पढ़ने से पूर्व हम आत्मपरिचय कविता का सारांश पढ़ लेते हैं। मूलतः इस कविता में बच्चन जी ने अपना परिचय दिया है। हरिवंश राय बच्चन जी का मानना है कि स्वयं को जानने की अपेक्षा दूसरों को जानना सरल होता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज के साथ उसका सुख दुख, अच्छे बुरे का संबंध होता है। संसार में अनेक कष्ट मिलने पर भी वह जग जीवन से पूरी तरह से उदासीन नहीं रह सकता है, अर्थात कटकर नहीं रह सकता है। बच्चों, ये था इस कविता का सारांश। अब हम इसका भाव सौंदर्य देखने जा रहे हैं। मैं एक एक काव्यांश पढ़ूंगी, उसके बाद उसका भाव सौंदर्य बताऊंगी और फिर उसका काव्य सौंदर्य बताऊंगी। अब देखिए, यहाँ देखते हैं पहला वाला काव्यांश। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। हम कठिन शब्द भी साथ साथ देखते जाएंगे बेटा। जग जीवन अर्थात संसार का जीवन, या हम कह सकते हैं सांसारिक जीवन। भार अर्थात बोझ या जिम्मेदारी। अब कवि कहते हैं कि वह संसार रूपी जीवन का भार लिए घूमते रहते हैं, अर्थात सांसारिक जीवन के कष्ट और समस्याएं उनके जीवन का भाग हैं। संसार में जीवन रूपी समस्याओं के रहते हुए भी उनके जीवन में प्यार है, खुशी है, प्रेम है। कवि कहते हैं कि उनका जीवन तो सितार की भांति है, जिसे किसी ने प्रेम से छूकर झंकार युक्त बना दिया है, जिससे उनका जीवन संगीतमय हो गया है। कवि आगे कहते हैं कि उनका जीवन इन्हीं तारों रूपी सांसों पर चल रहा है। तारों रूपी सांस अर्थात जो उनकी सांसें हैं वो तार के रूप में उन्होंने मानी है। अगर सांसों की तार टूट जाती है तो बच्चों हमें पता है मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उन्होंने तारों को सांस के रूप में बताया है, सांस को तार माना है। अब हम अगला वाला काव्यांश देखते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। स्नेह सुरा अर्थात प्रेम रूपी मदिरा। पान अर्थात पीना या ग्रहण करना। अब देखिए, कवि आगे कहते हैं जग की गाते अर्थात संसार का गुणगान करते। इस काव्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि वह इस जीवन में सदैव स्नेह रूपी मदिरा का पान किया करते हैं, अर्थात वह स्नेह रूपी मदिरा के नशे में मस्त हैं
उन्होंने प्रेम किया और प्रेम को ही बांटा है। कवि आगे कहते हैं, उन्होंने कभी इसकी चिंता नहीं की कि संसार में क्या घट रहा है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता, अर्थात वो संसार में क्या हो रहा है इस ओर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अर्थात संसार से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब आगे कवि कहते हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। बेटा, आपको तो पता ही है संसार का क्या चलन होता है। संसार के लोग कैसे होते हैं कि संसार में जो ज़्यादा लोगों से मतलब रखता है, जो लोगों के बीच में ज़्यादा उठता बैठता है, लोगों के सुख दुख को ज़्यादा पूछता है, बांटता है या उनसे मतलब रखता है, तो संसार के लोग कवि कहते हैं यह संसार उन्हीं को पूछता है, यह संसार उन्हीं लोगों का गुणगान करता है। जो लोग हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और उनको ही संसार पूछता है। कहने का भाव यह है कि जो लोग सांसारिक होने का दिखावा करते हैं, हमेशा दूसरे के मुंह से भले ही सुख दुख में ना खड़े हों लेकिन पूछ लेते हैं कि हाँ भाई आप कैसे हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, क्या हो गया था, आप 2 दिन से दिखाई नहीं दिए। इस तरह की बातें जो बनाते हैं, यानी जो सांसारिक होने का दिखावा करते हैं, संसार उन्हीं लोगों को पूछता है। अब कवि यहाँ अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे तो केवल अपने मन की करते हैं, उनके मन में जो आता है वही करते हैं, अर्थात वो संसार के लोगों से कोई मतलब नहीं रखते हैं, उनके संसार से उन्हें किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, अर्थात संसार से बिल्कुल अलग हैं, विरक्त हैं, वो सांसारिक जीवन का कोई दिखावा नहीं करते हैं। तो बेटा, अब हम इन 2 काव्यांश का काव्य सौंदर्य यानी कि शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन 2 काव्यांश में, इन काव्यांश की जो भाषा है वो सरल है, सहज है, प्रवाहमयी खड़ी बोली हिंदी है। अब देखिए यहाँ पर जग जीवन और स्नेह सुरा, इन दोनों शब्दों में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान को आरोपित कर दिया जाता है, अर्थात अभिन्न कर दिया जाता है, अथवा दोनों को एक ही मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। होती चीज़ें दोनों अलग अलग हैं लेकिन हम उन्हें एक ही मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हम रामचंद्र जी के लिए कहते हैं कि कमल नयन, उनके नयन कैसे हैं? कमल नयन, यानी कि कमल के समान है। तो हम कमल रूपी नयन, यानी कि उपमेय में उपमान को आरोपित कर दिया, यानी उनके नयनों को हमने कमल के समान मान लिया। ठीक है बेटा, अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर इन काव्यांश की जो शैली है वो आत्मकथात्मक शैली है। काव्यांश तुकांत है, गेय पद है। गेय का मतलब होता है गाने वाला। मैंने अपने पहले वीडियो में इस कविता को गाकर पढ़ाने का प्रयास किया है, जो आपने देख लिया होगा। इसके अतिरिक्त इसका जो काव्य सौंदर्य है, इसमें कवि ने अपनी अनुभूतियों को, अपने मन के विचारों को, उनको अभिव्यक्ति दी है, शब्द दिए हैं, और कवि ने कहा है कि सांसारिक होते हुए भी वो सांसारिकता से पूरी तरह से दूर हैं और उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है। पद मैत्री है, इसके अलावा स्वर मैत्री है। पद मैत्री यानी कि पदों में मित्रता है। देखिए यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए फिरता हूँ, फिरता हूँ, ठीक है। ये तीसरी पंक्ति छोड़ दीजिए, फिर फिरता हूँ, करता हूँ, करता हूँ, फिर एक तीसरी पंक्ति छोड़ के फिर देखिए करता हूँ। यानी कि आप इस काव्यांश में देख सकते हैं जहाँ 4 पंक्तियों में 3 पंक्तियाँ का अंत बिल्कुल एक जैसा हो रहा है, यानी कि पदों में मित्रता हो रही है, हम उसे पद मैत्री कह सकते हैं। स्वरों में मित्रता यानी कि बोलने में एक जैसा, हमारा बोलने का तरीका एक जैसा हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं स्वर मैत्री की छटा यहाँ पे दिखाई दे रही है।
तो अब 2 काव्यांश के पश्चात बेटा अब हम तीसरा काव्यांश हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। अब देखते हैं इसका। देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब बेटा इसका हम देख लेते हैं। हम इसका कठिन शब्द देख लेते हैं। देखिए, निज, निज अर्थात अपना, स्वयं का, ठीक है। हृदय, उर अर्थात हृदय, उद्गार अर्थात दिल में भरे भाव, उपहार अर्थात भेंट, ठीक है। भाता, भाता अर्थात अच्छा लगना, स्वप्नों का संसार अर्थात ऊंची कल्पना का संसार। अब देखिए इसका भाव सौंदर्य देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि वह इस संसार में अपने जीवन के भावों को, अनुभूतियों को, प्रेम की सौगातों को यानी भेंट को अपने हृदय में लेकर घूमते रहते हैं, यानी कि विचरण करते हैं। अब कवि कहते हैं आगे, क्योंकि ये जो संसार है ये अपूर्ण है। अपूर्ण कैसे? क्योंकि संसार के लोगों में प्रेम के भाव की अपूर्णता है, प्रेम को नहीं समझते हैं वो, इसलिए उन्हें ये संसार अधूरा लगता है और अधूरा संसार उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कवि अपने सपनों के संसार अर्थात अपनी कल्पनाओं में विचरण करते रहते हैं, अर्थात जो वो सोचते हैं वो उसी में अपना पूरा संसार समझ लेते हैं। अब आगे देखते हैं बेटा। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखिए, अब इसके हम फिर कठिन शब्द देख लेते हैं। अग्नि अर्थात आग, दहा अर्थात जलन या ताप अथवा संताप। संताप हम कहते हैं हम दुख के लिए, ठीक है बेटा। अब है इसमें मग्न। मग्न का अर्थ है यहाँ पर डूबा हुआ या तन्मय। भवसागर, भवसागर अर्थात संसार रूपी समुद्र। तरने को अर्थात पार उतरने को। नाव, नाव का जो शाब्दिक अर्थ है वो है किश्ती, और नाव वैसे यहाँ पर माध्यम के लिए प्रयोग किया गया है। भव मौजों, भव मौजों का अर्थ है संसार रूपी लहरें। मस्त, मस्त अर्थात बेफिक्र या बेपरवाह या जिससे मस्ती टपके। अब हम इसका भाव सौंदर्य देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि वे अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जला करते हैं, अर्थात वे अपने हृदय में प्रेम की अग्नि को जलाकर उसकी विरह अग्नि में, विरह की आग में जल रहे हैं। अब इस जीवन में प्राप्त होने वाले सुख और दोनों दुख, ये दोनों ही स्थितियां उसमें वह समान भाव से रहा करते हैं, अर्थात वो तो अपने हृदय में जो विरह की अग्नि जला रहे हैं उसमें ही जले जा रहे हैं। तो ऐसे में जो उनके जीवन में सुख और दुख जो दोनों स्थितियां आ रही हैं उसमें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसमें वो समान रूप से रह रहे हैं, अर्थात दोनों स्थितियां उन्हें किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पा रही हैं। अर्थात वो मस्त मौला हैं
इसलिए उनको, जो लोग बेफिक्र लोग होते हैं, उनको ज़्यादा सुख दुख सताते नहीं हैं। अब कवि यहाँ संसार के लोगों के लिए बताते हैं कि संसार के लोग क्या करते हैं कि जब उनके जीवन में दुख आता है या सुख, जैसी भी स्थिति आती है, तो मुख्यतः दुख में ये संसार के लोग क्या करते हैं कि जो उनकी परेशानियां होती हैं, सांसारिक परेशानियां होती हैं, उसको पार करने के लिए क्या करते हैं, वो माध्यम यानी कि विभिन्न प्रकार के भांति भांति के उपाय करते हैं। माध्यम का मतलब, नाव का मतलब क्या बताया गया यहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं जिससे कि उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। बहाने ढूंढा करते हैं। अब कवि क्या करते हैं, कवि कहते हैं कि वे इस संसार रूपी सागर में अपने आप मस्त बहा करते हैं, अर्थात उन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। संसार के लोग जैसे विभिन्न प्रकार के सांसारिक माध्यम ढूंढ रहे हैं, भौतिक साधन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे में कवि क्या कर रहा है, इस संसार रूपी लहरों पर बेफिक्र होकर बह रहे हैं, अर्थात वो सांसारिक क्रियाकलापों से पूरी तरह से अनजान है, बेपरवाह है, उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो बेटा अब हम इन जो दो काव्यांश हैं इनका भी हम भाव सौंदर्य यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाषा। भाषा, इस पूरे ही काव्यांश की भाषा जो है वो सीधी सादी है, जीवंत है, मतलब इसमें हमें जीवन महसूस हो रहा है। हम कह रहे हैं ना, कभी क्या कह रहे हैं कि भाव लिए, अपने भाव उद्गारों को लिए फिर रहे हैं, यानी कि जीवंत शैली है, ठीक है। भाषा कैसी है, जीवंत है, खड़ी बोली हिंदी है, आत्मकथात्मक शैली है। इसके अलावा कवि हम मनुष्य को अपने इस काव्यांश के द्वारा जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थितियों में एक समान रहने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। भवसागर, भवसागर और भवमौजो, इन दोनों में ही क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक है। इसके अलावा कवि कहते हैं कि ये संसार कैसा है, अपूर्ण है, इसमें प्रेम का भाव है, इसीलिए उन्हें यह संसार अधूरा अच्छा नहीं लगता है, और कवि अपनी कल्पना में ही विचरण करते रहते हैं। काव्यांश तुकांत है, गेय शैली में है। इस प्रकार से ये हो गया आपके इन दो काव्यांशों का काव्य सौंदर्य। अब इसके इन पांचवा और इस कविता का पांचवा काव्यांश हम देखते हैं, पढ़ते हैं और इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इसका हम बेटा पहले हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। शब्द छवि, यौवन अर्थात जवानी, उन्माद अर्थात अत्यधिक प्रेम की सनक, ठीक है, अवसाद अर्थात दुख से उत्पन्न उदासी और शिथिलता, हाय, हाय मानसिक और शारीरिक पीड़ा होने पर मुख से निकलने वाली ध्वनि है, या हम ये भी कह सकते हैं कष्ट की ध्वनि। जब इंसान कष्ट में होता है तो वो हाय हाय करके अपने दुख को अभिव्यक्त करता है, दुख को कम करने का प्रयास भी करता है और एक प्रकार से दूसरों का ध्यान आकर्षित भी करता है। अब देखिए इसका हम भाव सौंदर्य देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि संसार में उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम है और प्रेम की अधिकता होने के कारण क्या कर रहे हैं, वो उसको लेकर के इस संसार में घूम रहे हैं, परंतु प्रेम ने मिलने के कारण उन्हें बहुत दुख हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि उनके दो विवाह हुए। उनकी पहली पत्नी जो थी श्यामा, उनका स्वर्गवास हो गया था और उनका विवाह बाद में तेजी सेठी से हुआ था, जो कि अमिताभ बच्चन की माँ भी थी। तो यहाँ पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु के पश्चात जो उनके जीवन में कमी आई थी, जो रिक्तता आई थी,
उसको उन्होंने अवसाद के रूप में लिया, दुख के रूप में लिया। यानी कि वो कह रही हैं उनके हृदय में बहुत प्रेम है, परंतु वो प्रेम जो है वो बेकार जा रहा है। वो किसी से अपने बात को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उनका कोई साथी नहीं है, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, अवसाद में, दुख में घूम रहे हैं। ठीक है। कवि ये कहते हैं कि कवि को संसार में प्रेम नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से शिथिल हैं। अत्यधिक प्रेम की जो सनक है उनको बाहर से तो हंसाती है, यानी कि दुनिया वालों के सामने, संसार के लोगों के सामने वो हंस रहे हैं उन्हें दिखाने के लिए, क्योंकि संसार का ये नियम है कि अगर आप दुखी रहते हैं तो लोग और आपको दुखी करेंगे, इसलिए वो दूसरों के सामने, संसार के लोगों के सामने प्रसन्नचित रहते हैं। प्रसन्नचित रहने के कारण दूसरों के सामने क्या करते हैं, वो हंसते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर, वो भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। उनको जो अपनी जो उनकी याद है, उनके प्रेम की जो अतिरेक है, जो प्रेम अतिरेक हो गया, अतिरिक्ता हो गई है, वो उनको प्रेम की अधिकता, प्यार ना मिलने के कारण उनको धीरे धीरे क्या कर रही है, रुला रही है। ठीक है। आंतरिक रूप से वो रो रहे हैं। कवि यह कहते हैं कि वो बहुत दुखी हैं, और दुखी होकर वो ये कहते हैं कि संसार में, इस संसार में वो किसी की याद लिए फिरते हैं। अब यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि वे अपनी पहली पत्नी श्यामा की याद लिए यहाँ पर फिर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनकी याद को कविता के रूप में उतारने का प्रयास किया है। तो बेटा अब हम इस काव्यांश का हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। कवि ने बताने का प्रयास किया है यहाँ पर कि उनके हृदय में बहुत अधिक प्रेम है, परंतु प्रेम न मिलने के कारण वो अवसाद में हैं, और दूसरों के सामने वो हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो बहुत शारीरिक और मानसिक रूप से दुखी हैं। इसके अतिरिक्त इसकी भाषा सरल है, सहज है, खड़ी बोली हिंदी है। अब देखिए, उन्मादों में अवसाद, देखिए उन्माद, कहाँ तो उनमें उन्माद है, उत्तेजना है, कहाँ दुख है, यानी कि अब देखिए दो स्थिति हैं और दोनों ही कैसी हैं, परस्पर विरोधी हैं। इसी कारण बेटा यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। काव्यांश तुकांत है, गेय है और आत्मकथात्मक शैली है। तो बच्चों, ये हमारे इन 5 काव्यांश का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य हो गया है। अब हम बाकी के 5 काव्यांश का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य हम अब आगे पढ़ेंगे।